दोस्तों नमस्कार, मैं आपका अपना देव आज फिर हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर एक और प्रेरणादायक रोचक कहानी लेकर। एक समय की बात है, एक गरीब बच्चा फटे गंदे कपड़े और रंग काला लगता था, वो कई दिनों से नहाया भी नहीं हो। 2 वक्त की रोटी पाने की जद्दोजहद उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो एक सड़क किनारे बैठा था। जहां वो बच्चा बैठा था उससे कुछ ही दूरी पर एक बूढ़ा बाबा साइकिल पर गैस के गुब्बारे फुलाने वाला सिलेंडर लेकर खड़ा था और रंग बिरंगे लाल, पीला, हरा, गुलाबी, आसमानी गुब्बारे फुला फुलाकर अपनी साइकिल के हैंडल और पीछे कैरियर पर बांध रहा था। उसकी साइकिल पर बंधे सुंदर रंगों के गुब्बारे उड़ उड़कर आसमान छू लेने को आतुर थे, व्याकुल थे। हल्के हवा के झोंके के साथ वो गुब्बारे आपस में एक दूसरे के साथ अटखेलियां करने लगते थे। वो गंदा, मेला, कुचैला बच्चा जो कुछ ही दूरी पर बैठा था, वो ये सब देख रहा था और उस सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारों को उड़ता हुआ देखकर मन ही मन खुश भी हो रहा था और दुखी भी हो रहा था। उन गुब्बारों को देखकर खुश होना उसके बाल मन का स्वभाव था, नेचर था। लेकिन दूसरी ओर वो बालक अपनी ओर देखकर, अपने शरीर को देखकर, अपने काले रंग को देखकर दुखी हो जाता था, उदास हो जाता था। थोड़ी देर तक ये सब चलता रहा। उसके बाद वो बच्चा डरे सहमे कदमों से उस गुब्बारे बेचने वाले बाबा के पास पहुंचा और उसकी साइकिल पर टंगी बिना फुलाए गुब्बारों की थैली की ओर देखकर उसमें पड़े एक काले रंग के गुब्बारे को देखता है। उसके बाद वो नन्हा बालक उस बाबा का पीछे से कुर्ता पकड़कर हल्के से खींचता है, जिससे उस बाबा का ध्यान उसकी तरफ पड़े। क्योंकि बाबा गुब्बारे फुला फुलाकर साइकिल के हैंडल और कैरियर पर बांधने में व्यस्त था, तो उसने उस नन्हे बच्चे की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। तो जब उस बच्चे ने बाबा का कपड़ा पकड़कर हल्के से खींचा, बाबा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, तो उस बाबा ने पलटकर पीछे की ओर देखा। एक छोटा सा मेला कुचैला बच्चा खड़ा है और उड़ते हुए गुब्बारों की ओर देखने के बजाय वो उस थैली की तरफ देख रहा है जिसमें बिना फुलाए गुब्बारे रखे हैं। ये सब देखकर बाबा को, उस गुब्बारे वाले को थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बच्चा उड़ते हुए सुंदर रंग बिरंगे गुब्बारों की ओर ना देखकर उस थैली की ओर देख रहा था जिसमें बिना फुलाए हुए गुब्बारे थे। उसके बाद उस बच्चे ने नम आंखों से सर नीचे झुकाकर बहुत मायूस आवाज में उस गुब्बारे वाले बाबा से पूछा, बाबा, ये इस थैली में पड़ा काला गुब्बारा भी उड़ सकता है क्या? उस बच्चे के ऐसा सवाल पूछने के मनोभाव और चेहरे के भाव को पढ़कर वो गुब्बारे वाला घुटनों के बल नीचे बैठा और प्यार से उस बच्चे के सर पर हाथ फिराते हुए बोला, बेटा, गुब्बारा अपने रंग की वजह से आसमान में नहीं उड़ता, वो अपनी खूबसूरती की वजह से ऊपर नहीं उड़ता। उसके अंदर क्या है वो इस बात से ऊपर उड़ता है। उसके भीतर क्या है उसकी वजह से वो ऊपर उड़ता है। उसके बाद बाबा ने वो काला गुब्बारा गैस से फुलाकर उस बच्चे को दिया। बच्चा उस काले गुब्बारे को भी उड़ता हुआ देखकर बहुत खुश हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, एक गुब्बारे वाले बाबा की सीख की वजह से, एक छोटी सी शिक्षा की वजह से उस बाल मन में ज्वार फूट पड़ा। उसने भी आसमान में उड़ने की ठान ली। अगर मेरा ये वीडियो बच्चे देख रहे हों, बच्चों, कोई भी व्यक्ति अपने रंग रूप की वजह से ऊपर नहीं उठता। उसके अंदर कितना जज्बा है, उसके अंदर क्या है, इस बात पर निर्भर करता है। ईश्वर ने आप जैसा सिर्फ और सिर्फ आपको ही बनाया है। आपके जैसा ना उसने पहले बनाया है, ना वो बाद में बनाएगा, ना भूतो ना भविष्य।
आप किसी के जैसा बनने का प्रयास कभी ना करें। आप जो हैं वो ही रहें। ईश्वर ने प्रत्येक इंसान को अलग अलग प्रतिभा संपन्न बनाया है। दूसरे के जैसा बनने के चक्कर में हम अपनी प्रतिभाओं का गला घोंटते हैं, उन्हें मार देते हैं। यदि मेरा ये वीडियो माता पिता देख रहे हों तो उन माता पिताओं से भी मैं यही कहना चाहूँगा, अपने बच्चों की प्रतिभा को पहचानो, उसके अंदर क्या है उसको पहचानो। अपने कोहिनूर के पारखी आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। आपका बच्चा किसी और बच्चे के जैसा नहीं हो सकता। जब ईश्वर ने किन्हीं दो मनुष्यों को शक्ल, स्वभाव, आवाज, व्यवहार में एक जैसा नहीं बनाया, तो हम कौन होते हैं अपने बच्चों को दूसरे बच्चों की बराबरी कराने वाले या तुलना करने वाले। तो आपको ये स्टोरी, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने मित्रों सगे संबंधियों में शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार।